हेलो बच्चों। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 10th मैथमेटिक्स के पॉलिनोमियल चैप्टर का एक्सरसाइज 2.3। इससे पहले हम लोग एक्सरसाइज 2.2 को देख चुके हैं। चलिए, एक्सरसाइज 2.3 में देखिए, एक हमारे पास है विभाजन एल्गोरिथम। और वो विभाजन एल्गोरिथम किससे संबंधित है? तो पॉलिनोमियल से संबंधित है, बहुपद से संबंधित है। जैसे क्या कि आप लोग वहां अंकों के बारे में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को पढ़े हुए थे, ठीक उसी से मिलता जुलता यह भी एक एल्गोरिथम है, विभाजन एल्गोरिथम, बहुपद से संबंधित। इसमें है क्या? तो देखिए क्या कि अगर कोई भी एक बहुपद है पी एक्स, जिसमें कि भाग दिया जाना हो किससे? तो जी एक्स से। भाग देने पर यदि भागफल आए क्यू एक्स और शेषफल आए आर एक्स, तो जो बहुपद के लिए हमारा विभाजन एल्गोरिथम है वो क्या होगा? तो पी एक्स इज इक्वल टू जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स। जैसे वहां अंक यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में एक कंडीशन था कि शेषफल का मान जीरो के बराबर या जीरो से बड़ा परंतु भाजक से कम होता था। ठीक उसी तरह से यहाँ भी शेषफल के बारे में एक कंडीशन है, और वो कंडीशन क्या है कि शेषफल का जो घात होगा वो सदैव भाजक के घात से क्या होगा? कम होगा। बराबर भी नहीं होगा, ज्यादा भी नहीं होगा, क्या होगा? कम होगा। तो लिखता हूं मैं यहाँ पर कि घात, किसका घात? तो शेषफल का घात किसके घात से कम? तो भाजक के घात। भाजक तो आपका जी एक्स है, तो जी एक्स यानी कि घात ऑफ जी एक्स से कम होगा। तो ये जो वाला जो स्टेटमेंट है आपका, इसी को हम लोग बहुपद का विभाजन एल्गोरिथम कहेंगे। तो एक बार फिर से देखिए क्या कहा जा रहा है कि यदि एक बहुपद है पी एक्स जो कि भाज्य है, जिसमें कि हमें भाग देना है, ठीक है ना, ये भाज्य है। ये क्या है? जी एक्स, तो भाजक, डिवाइजर है, ठीक है ना, भाजक। ये डिविडेंड, ये डिवाइजर, भाजक। ये क्या? कोसेंट, भागफल, भागफल। और ये नीचे वाला क्या है? ये तो शेषफल, रिमाइंडर। तो क्या होगा हमारा बहुपद का विभाजन एल्गोरिथम? ये बहुपद का विभाजन एल्गोरिथम, एल्गोरिथम ये क्या होगा? तो पी एक्स बराबर जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स। मतलब क्या कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल जोड़ शेष। कंडीशन क्या है? तो शेषफल का जो घात होगा वह भाजक के घात से छोटा होगा, यानी कि आर एक्स का घात जी एक्स के घात से कम होगा। इसको नोट कर लीजिएगा। फिर इसी में एक क्वेश्चन आपका ये है कि भाग दे करके यह ज्ञात करना है कि जिससे भाग दिया जा रहा है वह एक गुणनखंड है। किसका गुणनखंड? तो जिसमें भाग दिया जा रहा है, यानी कि भाग देकर यह ज्ञात करना है कि जी एक्स पी एक्स का एक गुणनखंड है। तो यह कब संभव होगा? तो जब शेषफल जो है वह क्या हो? शून्य के बराबर हो। जैसे कि अगर हम कहें क्या कि क्या 4 12 का एक गुणनखंड है, तो 4 के पहाड़ा में चूंकि 12 आ जाता है, शेषफल तो हमारा कुछ बचता नहीं। और जब शेषफल नहीं बचेगा तो हम क्या कह सकते हैं कि हाँ, 4 12 का गुणनखंड है। ठीक उसी तरह से यहां पर क्वेश्चन होगा बहुपद वाले में कि जांच कीजिए कि जी एक्स पी एक्स का क्या गुणनखंड है। तो हम लोग क्या कहेंगे, क्या करेंगे कि भाग देंगे। अगर शेषफल हमारा शून्य के बराबर आ जाए, शेषफल शून्य के बराबर आ जाए, तो कह देंगे क्या कि जी एक्स पी एक्स का एक गुणनखंड है। तो देखिए सेकेंड कंडीशन कि यदि आर एक्स बराबर जीरो, तो क्या होगा? तो जी एक्स जो होगा वो पी एक्स का एक गुणनखंड होगा, गुणनखंड होगा। इन्हीं दोनों प्रॉपर्टी का यूज करते हुए हम लोग एक्सरसाइज 2.3 को सोल्व करेंगे, ठीक है ना। तो इन दोनों प्रॉपर्टीज को आप लोग लिख लीजिए। ये है आपका विभाजन एल्गोरिथम कि पी एक्स बराबर जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स। पी एक्स क्या है? ये भाज्य है। जी एक्स क्या है? भाजक। क्यू एक्स क्या है? भागफल। आर एक्स क्या है? शेषफल। ठीक है। कंडीशन क्या है कि शेषफल का घात भाजक के घात से कम होना चाहिए।
फिर सेकेंड केस लेके चल रहे हैं कि यदि शेषफल जीरो हो जाए, मतलब आर एक्स जीरो के बराबर हो जाए, तो जो आपका भाजक है वह भाज्य का एक गुणनखंड होगा, मतलब जी एक्स पी एक्स का एक गुणनखंड होगा। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए चलिए अब हम लोग एक्सरसाइज 2.3 को सॉल्व करते हैं। तो देखिए एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन नंबर वन में जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है वो कह रहा है क्या, या पहले क्वेश्चन नंबर वन को हम लोग पढ़ दे रहे हैं कि विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में पी एक्स को जी एक्स से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात करें। ठीक है ना। तो पी एक्स में भाग देना है जी एक्स से। तो देखिए पहला क्वेश्चन जो है उसमें पी एक्स दिया हुआ क्या है, तो क्वेश्चन नंबर एक का एक पी एक्स बराबर दिया हुआ है आपका एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर, फिर क्या प्लस फाइव एक्स माइनस थ्री, और भाग देना किससे है, जी एक्स से। वो कौन सा बहुपद है, तो दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस टू, यह एक बहुपद दिया हुआ है। तो चलिए हम लोग भाग देते हैं। तो ये देखिए एक्स स्क्वायर माइनस टू से भाग देना है किसमें, तो एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स माइनस थ्री। आप लोग एक बात ध्यान दीजिएगा क्या, कि जब बहुपद का भाग दिया जाता है ना, बहुपद को बहुपद से भाग दिया जाता है, तो हम लोगों का जो मेन मोटो होना चाहिए कि जो सबसे अधिक घात वाला जो पद है, टर्म है, उसको कटवा देना। जैसे देखिए यहाँ पर क्या कि इस बहुपद में सबसे अधिक घात वाला पद क्या है, थ्री, एक्स टू दी पावर थ्री एक्स क्यूब, इसको कटवाना है। कैसे कटवाएंगे, तो देखिए यहाँ पे जिससे भाग दिया जा रहा है उसमें बहुपद का अधिकतम घात दो है, यानी एक्स स्क्वायर है, चाहिए हमको एक्स क्यूब। एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब कब हो जाएगा, एक एक्स से मल्टीप्लाई करना होगा। तो अगर एक्स से मल्टीप्लाई करें इस बहुपद को, देखिए एक्स इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये एक्स क्यूब, फिर क्या एक्स इंटू ये वाला माइनस टू भी तो बचा हुआ है, तो एक्स इंटू माइनस टू यानी क्या माइनस टू एक्स। ठीक है ना। तो चलिए माइनस टू एक्स, और देखिए क्या कि समान टाइप का जो यानी कि समान जाति वाला जो पद है उसके सामने रखते हैं। तो माइनस टू एक्स यानी एक्स, एक्स वाला पद तो यहाँ पर है, इसको हम इसके जस्ट नीचे रख देते हैं माइनस टू एक्स। देखिए माइनस टू इंटू एक्स रख दिया गया। अब देखिए क्या, कुछ नहीं साइन तो प्लस, यहाँ कुछ नहीं तो प्लस, घटाना है तो साइन को चेंज करना होता है। तो ये क्या माइनस, और ये माइनस था तो प्लस। देखिए फिर से घटाते समय हम लोग साइन को चेंज करते हैं, तो जो साइन प्लस है उसको माइनस कर दिया गया, और जो माइनस है उसको प्लस कर दिया गया। तो ये एक्स क्यूब अब प्लस वाला नहीं है, क्या हो गया है माइनस वाला हो गया, यानी ये प्लस एक्स क्यूब और ये वाला माइनस एक्स क्यूब, ये क्या हो जाएगा खत्म, बच क्या गया। तो देखिए यहाँ पे माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस, कैसे, तो प्लस ये फाइव एक्स और ये प्लस टू एक्स, कितना हो जाएगा सेवन एक्स, और माइनस में क्या थ्री। अभी इतना, क्या यहीं पे रुक जाए या आगे बढ़े, तो देखिए शेषफल अगर यहीं रुक जाते हैं तो शेषफल का घात है दो और भाजक का घात है दो, अभी बराबर आया है। और अभी जस्ट जो हम लोग पढ़े हैं विभाजन एल्गोरिथम, उसमें क्या था कंडीशन, कि शेषफल का घात भाजक के घात से कम होना चाहिए। यहाँ पे तो अभी कम हुआ नहीं है, अभी तो बराबर हुआ है, मतलब क्या एक बार और हम भागा दे सकते हैं। तो देखिए क्या है कंडीशन हमारा, कि सबसे अधिक घात वाले पद को कटवाना है। सबसे अधिक घात वाला पद इसमें क्या है, दो, सबसे अधिक घात दो है ना, और पद कौन सा है माइनस थ्री एक्स स्क्वायर, इसको कटवाना है। किससे कटवाना है, एक्स स्क्वायर। तो यहाँ भी एक्स स्क्वायर, यहाँ भी एक्स स्क्वायर, यानी कि एक्स से मल्टीप्लाई तो नहीं करना होगा क्योंकि पहले से ही बराबर है। क्या चाहिए हमको, एक्स स्क्वायर में माइनस थ्री लगवाना है, यानी कि माइनस थ्री से अगर हम मल्टीप्लाई करें इसको, तो माइनस थ्री इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये माइनस थ्री एक्स स्क्वायर। ठीक है, फिर क्या, तो माइनस थ्री इंटू माइनस टू यानी माइनस माइनस प्लस प्लस सिक्स। अब घटाना है, क्या बोला गया है कि आपको साइन चेंज करना होगा, प्लस माइनस में माइनस प्लस में। तो ये माइनस प्लस में, ये प्लस माइनस में, ये देखिए ये कट जाएगा, बचेगा क्या कि सेवन एक्स प्लस में, और ये माइनस थ्री और ये अब माइनस सिक्स रहा, तो क्या हो जाएगा ये माइनस नाइन। तो ये है आपका, क्या आगे खिला सकते हैं, तो देखिए तो शेषफल का घात एक, भाजक का घात दो, कम हो गया ना, शेषफल का घात भाजक के घात से कम, यानी कि अब आगे नहीं खाएगा, और जब नहीं खाएगा तो यहीं तक में हम उसका मान निकाल करके छोड़ देंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे। तो अब देखिए क्या कह रहा था
कि भाग देने के बाद भागफल ज्ञात करें और शेषफल ज्ञात करें, तो क्या लिखिएगा कि इसीलिए भागफल बराबर क्या, तो x माइनस थ्री, और शेषफल बराबर रिमाइंडर बराबर क्या, रिमाइंडर कितना बच रहा है 7x-9, तो 7x-9 ये हो गया आपका आंसर। ठीक है ना। तो इसी तरह से आप लोग भाग दे मतलब कि दीजिएगा। कैसे, तो जिसमें भाग देना है उसको बीच में रख दीजिएगा भागा का चिन्ह, उसके बाद जिससे भाग देना यहाँ रख करके इस प्रोसेस को फॉलो करना है। चलिए बाई चांस अगर यहाँ पर शेषफल 0 आ जाता, तब क्या कहते हैं हम लोग कि ये वाला बहुपद इस बहुपद का क्या है, गुणनखंड है। ठीक है ना। तो यही सारा हम लोगों को लेकर चलना है। इसको कॉपी कर लीजिए, और कॉपी करने के बाद चलिए मैं आप लोगों को एक दे रहा हूं, भाग देना है क्या, क्वेश्चन नंबर 2 में जी एक्स दिया हुआ है क्या, पहले पी एक्स लिख लू, पी एक्स बराबर एक्स पे पावर 4 माइनस 3x², फिर क्या प्लस 4x प्लस 5, भागा देना है किससे, तो जी एक्स से, और जी एक्स क्या दिया हुआ है, तो x² प्लस 1 माइनस एक्स, इससे भाग देना है। इसको कॉपी कीजिए, और उसके बाद अगर कॉपी हो जाए तो इसको सॉल्व कीजिए। चलिए वीडियो पॉज करके जो है सॉल्व कीजिए। चलिए सॉल्व कर लिए होंगे हम लोग, आप लोग, चलिए मिलाते हैं हम लोग। क्या करना है आपको, तो जी एक्स यानी क्या, x², अब देखिए 1 मिनट और कर रहे हैं, x² के बाद यानी 2 पावर के बाद 1 पावर होना चाहिए, थोड़ा सा पावर के घटते क्रम में अरेंज कर देते हैं, कैलकुलेशन करने में थोड़ा सा आसानी हो जाएगी। लिख देते हैं क्या, x² माइनस एक्स, तब जाकर के प्लस 1, सेम चीज ही है, तो x² माइनस एक्स प्लस 1, भागा देना है किसमें, तो x⁴ माइनस 3x² प्लस 4x प्लस 5, चलिए भागा देते हैं। सबसे पहला टर्म जो है, सबसे ज्यादा घात वाला टर्म जो है उसको कटवाना है x⁴, इससे कटवाना है x² से, कैसे होगा, तो इसको x² से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो x⁴ हो जाएगा। चलिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं x² से, तो क्या हो जाएगा, x² इंटू x² मतलब क्या, x⁴, फिर x² इंटू माइनस एक्स मतलब क्या हो जाएगा, x³ विद नेगेटिव साइन यानी -x³। अब कहिएगा क्या, यहीं पे क्यों लिख दिए, इसका अपना जाति वाला टर्म कहाँ है, तो अपना जाति वाला टर्म है ही नहीं, इसलिए लिखना पड़ रहा है जहां, ठीक है ना, उसके सामने ना लिख करके हम यहीं पे लिख दे रहे हैं। फिर आगे, फिर x² मल्टीप्लाइड बाई प्लस 1, कितना x², चलिए साइन चेंज करते हैं क्योंकि घटाना है, ये कुछ नहीं तो प्लस प्लस, तो घटा रहे हैं तो इसका साइन हो जाएगा माइनस, ये माइनस था तो प्लस, ये प्लस था तो माइनस। चलिए देखिए x⁴ खत्म, फिर ये पावर के घटते क्रम में लिख रहे हैं, तो ये जो तो आपका प्लस x³ है, पहले उसको लिख ले रहे हैं प्लस x³, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे -3x² और -x² मतलब कितना, -4x², फिर प्लस 4x और प्लस 5, ठीक है। फिर अब देखिए क्या, x³ को कटवाना है, किससे, x² से, क्या होगा, x से अगर हम उसको मल्टीप्लाई कर दें तो x इंटू x², x³, फिर x इंटू माइनस एक्स, कितना, तो -x², तो -x², फिर क्या, x इंटू प्लस 1 यानी क्या, प्लस x, घटा रहे हैं, कुछ नहीं तो प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये गया, क्या बचा यहाँ पे, -4x² प्लस x² मतलब क्या, -3x², ठीक है। 4 में से 1 गो x² जाएगा, क्या बचेगा, 3 गो x², और साइन प्लस होगा या माइनस, तो कौन बड़ा था, 4 बड़ा था 1 से, तो ये 4 का जो साइन होगा वही इसका साइन हो जाएगा, ठीक है। फिर 4x माइनस 1 गो x यानी क्या, प्लस 3x और प्लस 5, ठीक है। अब रुकना तो नहीं है, क्योंकि अभी भी शेषफल का घात भाजक के घात के बराबर हुआ है, कम नहीं हुआ है, मतलब आगे फिर चलेगा। तो क्या होगा, x² आ चुका है, यानी x से तो मल्टीप्लाई करेंगे नहीं, किससे करना होगा, -3 से, तो -3, तो -3 इंटू x² कितना, तो -3x², -3 इंटू -x प्लस 3x प्लस 3x, फिर क्या, -3 इंटू प्लस 1 -3, -3 इंटू प्लस 1 -3, घटाना है, कुछ नहीं, मतलब माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये देखिए ये गया, फिर ये भी चला गया, बच कितना गया, 5 और 3 यानी कितना, 8, +5 +3
8। तो क्या पाए हम लोग कि भागफल जो है, भागफल कितने के बराबर है, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3, और शेषफल कितने के बराबर है, तो शेषफल है आपका 8 के बराबर। तो यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है ना। यानी कि विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा अगर एक बहुपद में दूसरे बहुपद से भाग देने के लिए कहा जाए तो इसी तरह से आप लोग सोल्व कीजिएगा, ठीक है ना। चलिए इसको नोट कर लीजिए, और बाकी का जो इसमें कितना क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और है, वो लोग आप लोग सोल्व कीजिए, ठीक है। नहीं सोल्व होगा कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिएगा कि सर एक्सरसाइज 2.3 का एक का क्वेश्चन नंबर 3 आप सोल्व कर दीजिए, मैं कर दूंगा, ठीक है ना। चलिए इसको नोट कीजिए, अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पर चलेंगे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। गुणनखंड है मतलब क्या, कि जैसे अभी हम लोग भाग दिए उसी तरह से भाग देना है, और अगर शेषफल कितने के बराबर आ जाए, शून्य के बराबर आ जाए, तो कह देंगे कि हाँ पहला बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का एक हम लोग सिद्ध करते हैं, मतलब या साबित करते हैं या चेक करते हैं कि गुणनखंड है या नहीं है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का एक, इसमें देखिए पहला बहुपद दिया हुआ है क्या, कि टी स्क्वायर माइनस 3, और उससे भाग किसमें देना है, तो 2t⁴, 2t⁴, फिर क्या, प्लस 3t³ फिर क्या, तो -2t², फिर -9t, और उसके बाद -12। ये आपको चेक करना है कि ये वाला बहुपद इस बहुपद का एक गुणनखंड है या नहीं है। चलिए पहले हम लोग भाग देते हैं, भाग देने पर अगर लास्ट में शेषफल शून्य आ जाएगा तो कह देंगे कि हाँ है गुणनखंड, नहीं आएगा तो नहीं गुणनखंड है। तो चलिए सबसे पहले सबसे अधिक घात वाले पद को कटवाना है। सबसे अधिक घात वाला पद है ये 2t⁴, और यहाँ पे क्या है t²। t² कब होगा, जब हम t² को t² से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 पावर 4 पावर, क्या कट जाएगा ये, नहीं, क्योंकि इसके आगे अभी भी लगा हुआ है 2, यहाँ तो कोई अंक है ही नहीं। तो चलिए हम आगे भी यहाँ लगा देते हैं 2। तो अब क्या हो जाएगा कि 2t² इंटू t², मतलब क्या 2t⁴, अब कट जाएगा। तो चलिए 2t⁴, फिर 2t² को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 गुना 2 -6t², तो -6t²। घटाते हैं, साइन चेंज करना होगा, कुछ नहीं तो प्लस प्लस, तो ये क्या माइनस, और ये माइनस था तो प्लस, ये कट गया, क्या बचा यहाँ पर, तो 3t³ और ये क्या 6 गो t² में से 2 गो t² जाएगा, क्या बचेगा 4 गो t², और क्या बचा हुआ है, तो -9t -12, ठीक है, ये हो गया। अब क्या करना है, तो इसको सबसे अधिक घात वाला पद यहाँ पे बचा हुआ है 3t³, इसको कटवाना है। t² क्या से मल्टीप्लाई करें कि 3t² हो जाए, तो t² को अगर हम 3t से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3t² हो जाएगा। तो ये क्योंकि साइन यहाँ कुछ नहीं तो प्लस है, तो प्लस से ही लेके चलते हैं, तो प्लस क्या, तो 3t से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 3t इंटू t², 3t³, फिर 3t इंटू -3 यानी कि -9t, -9t, घटा रहे हैं, कुछ नहीं तो प्लस प्लस, ये आपका माइनस, ये प्लस, ये कट गया, बचा क्या आपका, तो 4t², फिर ये देखिए ये भी कट गया है, -9t और +9t खत्म। अब क्या बचा लास्ट में, -12, ठीक है। क्या यहीं रुक जाए, तो अभी रुकना नहीं है, क्यों, क्योंकि शेषफल का घात भी 2 और भाजक का घात भी 2, अभी बराबर हुआ है, शेषफल का घात कम नहीं हुआ है, यानी अभी आगे बढ़ते जाना है। देखिए क्या कटवाना है आपको, 4t², क्योंकि यहाँ पे सबसे अधिक घात वाला पद तो यही है 4t², तो 4t² को कटवाना है t² से, तो आखिर इसको किससे मल्टीप्लाई करें कि 4t² हो जाए, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो चलिए आप लोग +4 से इसको मल्टीप्लाई कीजिए, तो 4 गुना t², 4t², और +4 गुना -3 यानी -12, 4 दिया 12, तो देखिए कुछ नहीं तो प्लस, कुछ नहीं तो प्लस, यहाँ माइनस होगा, ये प्लस, ये भी खत्म, ये भी खत्म, क्या बचा यहाँ पे शेषफल 0। तो क्या कहिएगा कि क्योंकि यहाँ शेषफल शून्य आ रहा है या शून्य आता है, अतः t² -3
ये वाले का क्या होगा, एक गुणनखंड होगा। तो चलिए हम लोग लिख देते हैं कि चूंकि शेषफल शून्य है इसीलिए टी स्क्वायर माइनस थ्री किसका, तो 2t⁴ प्लस 3t³ माइनस 2t² माइनस 9t माइनस 12 का एक गुणनखंड होगा। ठीक है ना। ये शेषफल क्या लिख दिया गया है कि चूंकि शेषफल शून्य है इसीलिए जो भाजक था, भाजक इस केस में क्या था, t² माइनस थ्री, किसका, तो भाज्य का, भाज्य क्या था, तो 2t⁴ प्लस 3t³ माइनस 2t² माइनस 19 माइनस 12 का एक गुणनखंड होगा। इसको लिख देना है। सपोज कीजिए कि इसी में जो है जो शेषफल यहाँ जीरो आ रहा है, जीरो नहीं आता, तो क्या कहते हैं, तो चूंकि शेषफल शून्य नहीं आ रहा है अतः ये इसका गुणनखंड नहीं होगा। तो जब भी आपसे पूछे, ठीक है ना, कि गुणनखंड है या नहीं है, तो इसी तरह से आप लोग सोल्व करेंगे। हालांकि आगे अगले चैप्टर में कुछ और भी नया तरीका है, शेषफल प्रमेय वगैरह भी हम लोग देखेंगे, मगर फिलहाल अभी आप समझ लीजिए क्या कि अगर यह चेक करने के लिए कहा जाए कि चेक कीजिए कि जी एक्स पी एक्स का एक गुणनखंड है या नहीं है, सीधे क्या करना है, जी एक्स से पी एक्स में भाग दे दीजिएगा, शेषफल शून्य तो कह दीजिएगा क्या कि हाँ गुणनखंड है, शेषफल शून्य नहीं तो गुणनखंड नहीं है। ठीक है ना। तो ये था हमारा क्या एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2। आगे भी इसमें क्वेश्चन है, उसको सोल्व कीजिएगा, जो नहीं बनेगा वो आप हमसे पूछ लीजिएगा। इसमें इसके अलावा क्वेश्चन 3, 4, 5 भी है जो कि हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।